वेलकम टू अवर चैनल इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम डिटेल स्टडी करेंगे सेल की। इससे पहले हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज माइक्रोस्कोपी। What is microscopy? Let's see the definition of microscopy. The use of microscope is known as microscopy. What is microscope? Microscope एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बायोलॉजिकल लैब में यूज करते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसे हम नेकेड आई से तो नहीं देख पाते, बट उसको हम स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ज़ेकरियास जेनसन पहला साइंटिस्ट था जिसने 1595 में फर्स्ट माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। ये एक बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप थी। लेट्स सी इन दिस डायग्राम, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल ट्यूब विद टू लेंसेज एट द एजेस। इसकी जो मैग्निफिकेशन रेंज थी दैट वाज जस्ट फ्रॉम 3x to 9x। ठीक है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट को सिर्फ 3 टाइम्स से 9x तक बढ़ा करके दिखा सकती थी। टर्म्स रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। फर्स्ट इज मैग्निफिकेशन। इट इज द इंक्रीज इन अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की जो टर्म यूज होती है माइक्रोस्कोपी में, व्हाट इज मेंट बाय मैग्निफिकेशन मीन्स के उस ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करके देखा जा सके, बढ़ाकर देखा जा सके। सेकेंड टर्म दैट वी यूज इन माइक्रोस्कोपी इज रेजोल्यूशन। Now, what is resolution? It is the measure of clarity of an object or image. उस image को बढ़ाकर भी देखा जाए, then clear भी हमें वो नजर आए। तो clear image को देखने के लिए जो term use करते हैं that is resolution. It is the minimum distance at which two objects can be seen separately. Resolution जो है या resolving power जो इसके लिए हम दूसरी term use करते हैं, it means कि ये minimum distance होता है कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, जो कि इन टू ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करके हमें दिखाता है। ह्यूमन आई जो है उसकी रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर जो है दैट इज जस्ट 0.1 मिलीमीटर। मींस ह्यूमन आई टू ऑब्जेक्ट्स में जस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट हमें डिस्टेंस उसमें शो करती है। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर हम फर्दर 2 टाइप्स को स्टडी करेंगे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे हम TEM भी बोलते हैं, एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे हम SEM भी बोलते हैं। लेट्स सी द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप द नेम रिप्रेजेंट के इसमें जो सोर्स यूज हो रहा है वो है लाइट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लाइट माइक्रोस्कोप। इट वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू द स्पेसिमन। स्पेसिमन वो ऑब्जेक्ट है जिसे हमें इस माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करना होता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप, ग्लास lenses. There are 2 glass lenses. One lens produces an enlarged image of specimen and the second lens magnifies the image. Okay. Look at this is the diagram of light microscope. यहाँ पे 2 lenses की बात हो रही है, तो एक लेंस जो है इसे हम बोलते हैं आई पीस। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट हेयर, जिसके थ्रू हम यहाँ से अपनी आंख के थ्रू इसके अंदर देखते हैं। और सेकंड जो टाइप के लेंसेज यूज हो रहे होते हैं वो है उन्हें हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज यूज होते हैं। तो इन दोनों लेंसेज का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो ये लेंसेज हैं ये डिफरेंट पार्ट्स के यूज कर सकते हैं। इनकी डिफरेंट मैग्निफिकेशन पार्ट्स होती हैं, लाइक 10x और 15x, देन 40x, लाइक दिस। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसका काम होता है इस स्पेसिमन तक या वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने माइक्रोस्कोप में स्टडी करना होता है उस तक लाइट को सेंड करना। ये स्टेज होती है माइक्रोस्कोप के अंदर जिसके ऊपर हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को या स्पेसिमन को जिसे हमें स्टडी करना होता है। यहाँ से लाइट पास करती है स्पेसिमन के थ्रू। लाइट पास करने की वजह से हमें उसको स्टडी करना आसान हो जाता है। देन ये लेंसेज हमारी हेल्प करते हैं उस स्पेसिमन के इमेज को मैग्नीफाई करके और बड़ा करके देखने में। मैग्निफिकेशन, इट्स मैग्निफिकेशन इज 1500x। मींस जो वेरी फर्स्ट माइक्रोस्कोप डेवलप की गई थी उसकी मैग्निफिकेशन पावर जो थी दैट वाज जस्ट 3x to 9x। मींस वो 3 times to 9x हमें इमेज को बढ़ाकर दिखा सकती थी, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप
1500 टाइम्स तक हमें किसी भी स्पेसिमन या ऑब्जेक्ट के इमेज को बढ़ा करके दिखा सकती है. इट्स रेजोल्यूशन पावर और रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर. ठीक है, तो इसकी मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप की याद रखनी है, दैट इज 1500x, और इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज 0.2 micrometer. Limited ability. A light microscope can magnify the image of a bacterium many times but can't show details of its internal structure. Light microscope के अंदर एक limited ability present होती है, means कि वो हमें image को magnify करके तो दिखा देती है, but किसी भी specimen के internal detail structure को इसके through study नहीं किया जा सकता. Like अगर हम बैक्टीरिया को स्टडी करना चाहते हैं तो हम अपनी नेकेड आई से तो स्टडी नहीं कर सकते, बट लाइट माइक्रोस्कोप को हम यूज करके किसी बैक्टीरिया को अगर स्टडी करें तो वो हमें उस बैक्टीरिया के स्मॉल साइज को बड़ा करके दिखा सकती है, उसे मैग्नीफाई करके दिखा सकती है. लेकिन अगर हम इस बैक्टीरिया का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो वो हम इस लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते. नाउ माइक्रोग्राफ. व्हाट इज माइक्रोग्राफ? A photograph taken through a microscope is called a micrograph. अगर हम किसी भी स्पेसिमन के इस एनलार्ज या मैग्नीफाई इमेज की फोटोग्राफ लें तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोग्राफ. Let's see the second type of microscope, that is electron microscope. The name represents that here the source is electron. It is the most advanced form of microscope. How it works? In electron microscope, object and lens are placed in a vacuum chamber and a beam of electrons is passed through the object. Look at the diagram. ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है चैम्बर, इट्स अ वैक्यूम चैम्बर. ऑब्जेक्ट और लेंस जो है वो यहाँ इसी वैक्यूम चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करना चाहते हैं उसको इसी चैम्बर के अंदर रखा जाता है. Then electron pass through or are reflected from the object and make the image. अब जो इस वैक्यूम चैम्बर के थ्रू इलेक्ट्रॉन एंटर किए जाते हैं, यहाँ जो स्पेसिमन रखा होता है या तो वो इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिमन के थ्रू पास कर जाते हैं एंड देन हमें यहाँ मॉनिटर पे इमेज शो करते हैं, या सेकंड उसका प्रोसेस ये होता है कि वो स्पेसिमन के अंदर से पास करने की बजाय उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं और देन हमें यहाँ इमेज शो करते हैं. Magnification. Its magnification is 250,000 times. Very first microscope जो थी उसकी magnification power just 3x to 9x थी. Then light microscope की 1500x थी. But here's 250,000 times. There is a big difference. Resolution or resolving power. Its resolution is 0.2 nanometer. 1 nanometer is equal to 1 by 1 million millimeter. It is a 1000-fold improvement over the light microscope. Means two objects के दरमियान जो ये distance apart कर सकती है, that is 0.2 nanometer. Capability. Electron microscope can detect individual atoms, cells, organelles and even molecules like DNA and proteins. We said light microscope किसी भी स्पेसिमन के इमेज को हमें मैग्नीफाई करके तो दिखा सकती है, बट हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर सकते. वाइल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये एबिलिटी प्रेजेंट होती है कि ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकती है, लाइक सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स को, इवन उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स को, देन मॉलिक्यूल्स को, लाइक डीएनए एंड प्रोटीन्स वगैरह. लाइक इट मीन्स उसके अंदर प्रेजेंट एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकती है, देन सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकती है, उसके अंदर हम डीएनए को स्टडी कर सकते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस वगैरह को स्टडी किया जा सकता है. Thus we can study in detail types of electron microscope. There are further two types of electron microscope. We said transmission electron microscope and scanning electron microscope. Transmission electron microscope, जिसको हम TEM भी बोलते हैं. TEM is used to study the
detail of internal cell structure by transmission of electron through the specimen. किसी भी स्पेसिमन के इंटरनल डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम TEM यूज करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेसिमन के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं या उसके अंदर पास आउट कर जाते हैं, देन उसके हमें इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में हेल्प देते हैं। वाइल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस लिए यूज की जाती है, जिसको हम SEM भी बोलते हैं, इट इज यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस बाय रिफ्लेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। मींस दोनों में डिफरेंस क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेसिमेन के थ्रू पास करने के बजाय जस्ट उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, बिकॉज उस ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होती है दैट इज मेटल कोटेड, यानी उसे मेटल से कोट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन उस स्पेसिमेन के अंदर से पास करने की बजाय जस्ट उसकी सरफेस से हिट करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाए एंड देन हमें उसकी सरफेस का स्ट्रक्चर स्टडी करने में हेल्प मिलती है। लाइक यहाँ पे हमारे पास डायग्राम जो है क्लियर हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी इंसेक्ट के एक्सटर्नल सरफेस को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइक वी कैन स्टडी द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द हेड ऑफ एनी इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो टू स्टडी द कंपाउंड आई और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हेड, like in this diagram.